दोस्तों आज है 7 वंडर सीरीज़ का पार्ट नंबर 5। इससे पहले 4 पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्राइस्ट द रिडीमर, माचू पिच्चू और चिचेन इत्जा का जिक्र हम कर चुके हैं। अगर ये 4 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रोमन कॉलिज़म के बारे में। आखिर क्या है इसमें ऐसी खास बात जो बनाती है इसको 7 अजूबों में से एक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल हिंदी फैक्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमन कोलिजियम का निर्माण किसने तथा कब किया। रोमन कोलिजियम का निर्माण इटली के शहर रोम में 72वीं ईस्वी में सम्राट वेस्पसियन ने शुरू किया था, जिसके बाद में उनके उत्तराधिकारी और उनके बेटे टाइटस ने 80 ईस्वी में इसे पूरा किया, यानी लगभग 8 साल इसको बनने में लग गए। इस सम्राट को फेल्वियन राजवंश के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इस एम्फी थिएटर का दूसरा नाम फेल्वियन एम्फी थिएटर पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि इसका वर्तमान का नाम जो रोमन कोलिजियम है वो इसके पास खड़ी 35 मीटर ऊंची कांस्य की प्रतिमा से पड़ा है, जिसका नाम कोलोसस ऑफ नीरो है। इसका निर्माण चूना पत्थर, टफ यानी ज्वालामुखी चट्टान और कंक्रीट से किया गया। जब ये बनाया गया था तो उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था, जिसमें 50 से 80 हजार दर्शक एक साथ बैठ सकते थे। जब इसका उद्घाटन किया गया तो उस उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। रोम की तीखी धूप और गर्मी से दर्शकों को बचाने के लिए वहां पे वेलोरियम लगाया गया, यानी एक ऐसा शामियाना जो दर्शकों को छाया प्रदान कर सके। कोलोजियम के नीचे कई सारे कमरे और भूमिगत मार्ग भी थे जहां जानवरों और ग्लैडिएटर्स को रखा जाता था। विशेष प्रभाव के लिए अखाड़े में 36 जाल के दरवाजे भी थे। कोलिजियम की वो घटनाएं गंभीर रूप से काफी क्रूर थी, जिसमें एक ही दिन में लगभग 10,000 जानवरों को मार दिया गया था। हालांकि सम्राटों द्वारा आयोजित कुछ ही खेलों के दौरान ऐसा हुआ था। कुछ समय बाद लगभग 1200 फ्रैंगपानिक परिवारों ने कोलोजियम पर कब्जा कर लिया और इसे किले के रूप में इस्तेमाल करने लगे। समय के साथ यह जबरदस्त अखाड़ा रोम की पहचान बन गया और 2018 में 7.4 मिलियन पर्यटकों के साथ यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल रहा। तो अब बात करते हैं रोमन कोलिजियम से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, रोमन कोलिजियम दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर यानी गोल थिएटर है। आकार में यह अंडे के जैसा है। यह 189 मीटर लंबा, 156 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है, जो कि लगभग 12 मंजिला इमारत के बराबर होता है। यह 24,000 वर्ग मीटर यानी लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी परिधि मूल रूप से 545 मीटर की है। इस प्राचीन खेल क्षेत्र में आसानी से एक आधुनिक फुटबॉल का मैदान फिट हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, हॉलीवुड फिल्म ग्लैडिएटर के निर्देशक रिडले स्कॉट को वास्तव में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एम्फी थिएटर के अंदर फिल्म करने की अनुमति मिली। हालांकि बाद में स्कॉट ने फैसला किया कि कोलोजियम पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नहीं है, इसीलिए वो अपनी फिल्म को माल्टा ले गए और उन्होंने वहां पर फिल्म को फिल्माने के लिए अपना अलग से कोलोजियम बनाया था। फैक्ट नंबर 3, कोलोजियम का पूरा टिकट 12 यूरो का है और इस कीमत में पैलेटाइन हिल और रोमन फोरम का दौरा भी शामिल होता है और ये टिकट 48 घंटे के लिए वैलिड होती है। डिस्काउंट टिकट की कीमत 7.5 यूरो है, जो कि 18 से 24 वर्ष के आयु के यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए ही मान्य होती है। 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक यूरोपीय संघ के निवासियों के लिए यह एम्फी थिएटर निःशुल्क है। फैक्ट नंबर 4, शुरू में इसका उपयोग ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताओं, समुद्री लड़ाई, पशु शिकार, शास्त्रीय पौराणिक कथाओं पर आधारित प्रसिद्ध लड़ाइयाँ और नाटकों के लिए किया गया था। हालांकि बाद में इसका प्रयोग आवास, कार्यशालाओं, धार्मिक व्यवस्थाओं, किले, खदान और चर्च के रूप में भी किया गया। फैक्ट नंबर 5, पोप सिक्सटस V ने इस इमारत को एक ऊन के कारखाने में बदलने की योजना बनाई ताकि रोम की वेश्याओं को रोजगार दिया जा सके।
हालांकि यह प्रस्ताव उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया था। उसके बाद 1671 में कार्डिनल अल्टियरी ने बुलफाइट का सुझाव दिया, जिसे सार्वजनिक आक्रोश के कारण नहीं माना गया। फैक्ट नंबर 6, 1948 में इटली में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया था, जिससे कोलोजियम को मृत्युदंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान का प्रतीक माना गया। सन 2000 में कोलोजियम के सामने मृत्युदंड समाप्त करने के लिए काफी सारे प्रदर्शन भी हुए। जब अप्रैल 2012 में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में मृत्युदंड को समाप्त किया गया, तो उसके बाद नवंबर 2012 में कोलिजियम को सोने के रंग में रोशन कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, दर्शकों को मिट्टी के बर्तन के आकार के रूप में टिकट दिए जाते थे, जिनके ऊपर उनके बैठने का स्थान लिखा होता था। वहां वोमिटेरिया मार्ग बना हुआ था, जो सीटों के पीछे से आपातकालीन स्थिति में दर्शकों को कुछ ही मिनटों में बाहर निकाल देता था। वोमिटेरिया एक लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है तेजी से डिस्चार्ज होना, जिससे बाद में अंग्रेजी का शब्द वोमिट बना। फैक्ट नंबर 8, डियो कैसियस के अनुसार 217 ईस्वी में कोलिजियम आग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे एम्फी थिएटर के लकड़ी के ऊपर का हिस्सा जल गया था, जिसकी मरम्मत 250 ईस्वी में और फिर 320 ईस्वी में की गई। 1349 में भूकंप से कोलिजियम को गंभीर क्षति पहुंचाई गई, जिससे उसका बाहरी दक्षिणी हिस्सा गिर गया था। समय के साथ आज लगभग इसका 2/3 हिस्सा भूकंप और आग के कारण नष्ट हो गया है। फैक्ट नंबर 9, पहली बार सम्राट टाइटस, जो कि वेस्पिशियन के बेटे थे, उन्होंने 80 ईस्वी में खेल का आयोजन करवाया, जो लगभग 100 दिनों तक चला था। बाद में सदियों तक यहाँ खेलों का आयोजन होता रहा। उस समय कोलोजियम में खेल देखना सभी के लिए निःशुल्क था, और कभी कभी सम्राट के द्वारा वहां मुफ्त भोजन भी करवाया जाता था, ताकि जनता से लोकप्रियता और समर्थन हासिल किया जा सके। फैक्ट नंबर 10, गरीबों, दासों और महिलाओं के लिए एक अलग गैलरी बनाई गई थी, जिसमें लकड़ी की बहुत सारी बेंचें थी। कुछ समूहों के लिए तो कोलिजियम पूरी तरह से बैन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से ग्रेनेडियर्स, अभिनेता और पूर्व ग्लैडिएटर शामिल थे। तो ये थी इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।